अब किसी के सेकेंड हाउस में ज्यादा प्लैनेट देखोगे तो तुम्हें मालूम है ना कि क्या है सबसे पहला प्रिडिक्शन। शादी का। शादी टूट जाएगी। ठीक है। इसमें दशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस नहीं समझा है। थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो इसके लिए रेडी हूँ। इससे समझाओ कि देखो, लगन पे आने पे शनि नीच का हो जाता है। यस और नो। और सूर्य क्या होता है? एग्जॉल्टेड होता है। अब दोनों के अंदर का गुण देखो कि शनि जो है ना वो लेने का कारक है, कि चीजें लाओ, दो मुझे। भीख मांगता है ना व्यक्ति, तो दो ले रहा है ना। और जो दे रहा है वो सूर्य हो गया, सन हो गया। जो देने वाला है वो क्या है? सूर्य की तरह हो गया, बलि हो गया। तो सैटर्न लेने का कारक है, सन देने का कारक है। दिस इज व्हाट बार्टर सिस्टम इज। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि आप कुछ देते हो, कुछ लेते हो। और दोनों का यहाँ पे क्या है? सन जब एग्जॉल्टेड यानी कि आप कुछ दे रहे हो, लगन पे जब बैठ रहा है ना तो आप कुछ दे रहे हो। और सैटर्न क्या कर रहा है? सैटर्न को मिल रहा। इसलिए सैटर्न डेबिलिटेटेड है। सैटर्न सैटर्न डेबिलिटेड मतलब सैटर्न को चाहिए कुछ, तो वो आप दे रहे हो, तब आप इसलिए सूर्य एग्जॉल्टेड है, आप कुछ दे रहे हो। तो जब जब आप किसी को कुछ देते हो तो आपका क्या होता है? आपका लगन बड़ी होता है, आपका ईगो बड़ा होता है। आप सोचते हो कि बताओ मैं इतना कुछ दे दिया इसको, सब मेरे से खाते हैं, मेरे से चलता है। अहंकार बढ़ता है देने से। लियो बढ़ता है, सन बढ़ता है आपके अंदर एक, कभी कभार अहंकार भी बोल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए वो कॉन्फिडेंस भी है कि चलो हम किसी की मदद कर पाए, चलो किसी हमारे तो किसी का भला हुआ। अब इससे उल्टा देखो, लिब्रा में सैटर्न एग्जॉल्टेड है और सन जो है ना वो डेबिलिटेड है। तो लिब्रा में मांग रहे हैं आप, लिब्रा में चीजें मिल रही हैं आपको, इसीलिए लिब्रा गिफ्ट का कारण है। गिफ्ट से सबसे ज्यादा गिफ्ट कहाँ कब मिलते हैं तुम सोचो? जीवन शादी। भर में सबसे ज्यादा गिफ्ट तुमको शादी के टाइम में। सब आते हैं, लो भैया हमारी तरफ से 101 का टिकोना। खा करके वो 2,500 का आएंगे लेकिन 101 रुपए देंगे। ठीक है। तो वो सैटर्न सन का कॉम्बिनेशन है कि सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि सैटर्न एक्सॉल्टेड है, इसलिए आपको चीजें मिलेंगी लिब्रा में। इसीलिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन इन टर्म्स ऑफ मनी, कि जीवन में कितना पैसा आएगा ये लिब्रा बताएगा। क्योंकि यहाँ पे मिल रहा है ना तुम्हें, एकत्रित हो रहा है। कतरन का वो है, सैटर्न एग्जॉल्टेड है, सैटर्न कहेगा ये भी लाओ वो भी लाओ, सारी चीजें लाओ। लेने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। ठीक है। और देने का टेंडेंसी घट जाता है। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे तुमको बिजनेस मिलेगा। बिजनेस का समझ रहे हो कि लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, व्यापार हो रहा है, लेन देन का प्रोसेस है। सन और सैटर्न का जो मिश्रण मिला हुआ है ना, एक्सॉल्टेशन इंटरप्रिटेशन का, दोनों में। तो एरीज में देने से बढ़ता है, सैटर्न में लेने से बढ़ता है। ये एक बिजनेस का कॉन्सेप्ट। बिजनेस में यही करते हो ना, आप कुछ लेते हो, कोई चीज एक्सचेंज होती है ना, वहां एक्सचेंज है। सन सैटर्न का एक नेचुरल एक्सचेंज है। अब ये बताओ, थोड़ा सोचो कि कहाँ बिजनेस नहीं काम करता, कहाँ पे बिजनेस काम ही नहीं करेगा, कहाँ फोर्थ पे हाउस। लेन देन की बात नहीं। देखो लॉजिक लगा के देना, मैं से कभी ऐसा तुक्के वाला बात नहीं आता ना। मैं हमेशा तुमको लॉजिक बताता हूँ कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। तुम ये बताओ कि कहाँ कब बोलते कि यार इस चीज में हम लोग इस ये सर मैं इसका धंधा नहीं करता। जहाँ पे मून बैठा हो, या फिर तो रिलेशनशिप में जहाँ आप इमोशनल हो, अटैच्ड हो। क्या बात कर रहे हो? सबसे ज्यादा धंधा तो यही होता है। मैंने तुमको गिफ्ट दिया, तुमने मेरे बर्थडे पे कोई गिफ्ट ही नहीं दिया। इतना इतना वहां पे। यहाँ तो लिब्रा में तो पूरा एक्सपेक्टेशन है कि मैं अगर तुम्हें इस बर्थडे में कुछ दे रही हूँ, अगले बर्थडे में मेरे को वो बड़ा वाला गुच्ची वाला बैग नहीं दिलाया ना तो गला काट डालूंगी तुम्हारा। ये होता है। लिब्रा में तो सबसे बड़ा लेन देन है। और रिलेशनशिप का यही जर्नी है कि वो लेन देन से परे हो जाए। एक्चुअली में लोगों का लेन देन का ही जो है ना, हम किसी से जब कुछ देते हैं तो हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। यही लिब्रा है।
कि हम किसी को जब सन दे रहे हैं ना तब भी हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज हमको मिलेगी तभी है। और लिब्रा का जर्नी है कवर करना कि वो देने पे ही हो जाए, लेने का कुछ उसमें बचा नहीं। अच्छा, किसमें वो टेंडेंसी होगी सिर्फ देना है, लेना कुछ नहीं? स्पाइसेस। क्यों स्पाइसेस में क्यों? या मदर के लिए भी आप बोल सकते हो। नहीं नहीं, उत्तर सही है, पाइसेस ही उत्तर है। क्योंकि पाइसेस में बिजनेस नहीं है ना, देखो बिजनेस का साइन 8th हाउस में गया हुआ है, ध्यान से देखो। पाइसन 1 2 3 4 5 6 7 बिजनेस है ही नहीं ना पाइसन में, इसीलिए पाइसन दान बोला गया। इसीलिए उसमें दान बोला कि जहां पे आप बिजनेस मत कीजिए, आप इसको सिर्फ दीजिए। इसीलिए पाइसिन में वृक्ष आए, पौधे आए, नदियां आई, समंदर आया। समंदर कहता है क्या 1 लोटा लेके जा रहे हो, 5 रुपए रख के जाना नदी के किनारे मेरा, बोलता है कभी? वो तो सिर्फ लुटा रहा है ना। तो पाइसन सिर्फ लुटाने का साइन है, सिर्फ देने का साइन है, उसमें कोई धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है ना। यहाँ पे पाइसिंग एक्सपेक्टेशन वाले नहीं है सर्विस कि कुछ, करते हैं। इस एक्सपेक्टेशन नहीं है कुछ कि कुछ मिलेगा लौट करके, है ही नहीं, सिर्फ देने की बात। और इसीलिए वीनस यहाँ पे आके एग्जॉल्टेड है, रिलेशनशिप एग्जॉल्टेड हो जाता है आपका तब जब आप एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखते हो सामने वाले के लिए, आप सिर्फ करते हो, सिर्फ कर रहे हो रिलेशनशिप। यही लिए यहाँ पे वीनस जो है ना एग्जॉल्टेड है, शुक्र एग्जॉल्टेड है, क्योंकि आपने देना सीख लिया है, ग्रैटिट्यूड सीख लिया है। एग्जॉल्टेशन, आप यहाँ पे आप धंधा नहीं कर रहे हो, रिलेशनशिप में पार्टनरशिप से धंधा नहीं हो रहा, तो सिर्फ प्रेम हो रहा है कि हमारा दिल है, हृदय है, हम आपको देंगे। आपके पास नहीं होगा कोई बात नहीं। ये है पाइसिन और लिब्रा में फर्क है। आप पूछिए मेरे लिए। सर मेरे पास 3 कुंडलियां हैं पाइसिन असेंडेंट के। सर तीनों ही महाकंजूस हैं, सारा दिन नहीं रोते रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो असेंडेंट की बात ही नहीं किया। ये मैं तुमको पर्सनालिटी नहीं बता रहा हूं, ये मैं तुमको दोनों साइन के बीच में भेद बता रहा हूं। ये लगन पे साइन होने से क्या तुम हो जाओगे वो? नहीं, मैं तो तुमको साइन के बीच में डिफरेंस समझा रहा हूँ कि कहाँ बिजनेस है और कहाँ नहीं है। मैं तो पर्सनालिटी की बात नहीं किया, मैं तो लिबरल पाइसिन लगन पे अभी आया नहीं, पाइसिन तो अभी सबसे लास्ट में आएगा। पाइसिन लगन की तो हमने बात ही नहीं, हम तो चर्चा ही कर रहे हैं। हम तो लिबरल और बिजनेस के एंगल को देख रहे हैं, बिजनेस और ग्रेटिट्यूड में समझ रहे हैं कि क्यों वीनस जो कि लिब्रा का मालिक है वो जाकर के 12th हाउस में एग्जॉल्टेड में होता है, क्यों नहीं वहीं पे हुआ, अब तो इसे छठे घर में एग्जॉल्टेड क्यों हो रहा है? ये क्वेश्चन आना चाहिए ना कि तुम्हें कि अपने से सर हर प्लैनेट अपने से छठे घर में क्यों एग्जॉल्टेड होएगा? कभी हो ही नहीं सकता, वो तो खराब पोजीशन होता है ना हर प्लैनेट। तो एग्जॉल्टेड छठे घर में क्यों? ये क्वेश्चन मार्क आना चाहिए जब पीछे। तो एग्जॉल्टेशन का जब बात आ रहा है, ठीक है, लिब्रा है 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 नंबर जो वीनस है वो यहाँ पे एग्जॉल्टेड क्यों है? जो यहां से काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर आगे, ये तो गलत बात है ना? तो यही समझाना है कि बिजनेस से परे हो जाने पे तुम्हें वीनस मिलता है। वीनस मतलब कि जो देने वाले हाथ है ना वो कभी खाली नहीं होंगे, ये कह रहा है, ये कह रहा है कुंडली। बिजनेस जहां पे आप लिब्रा है वहां पे आप बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस मतलब कि आप देते हो और कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हो और वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी तो आपको दुख होगा। और वीनस का जैसे ही पाइसन में पहुंचता है आप तो एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दी उसकी कि अब मिले ना मिले मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक्सॉल्टेशन का मतलब है कि प्रेम जो मैं तुमको बताया था ना, एक मैं कथा सुनाई थी रामचंद्र जी और भरत की। तो जब वो बोल रहे हैं ना जो क्या जनक बोल रहे हैं कि ना प्रेम ये नहीं बोलता है कि वो क्या मिले, वो तो देना चाहता है।
वो अपने प्रेमी को पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, वो दूसरों की इच्छा पूरी करना चाहता है, ना कि बिजनेस करना चाहता है कि भैया मैं आपके लिए इतना चल के आया हूं तो आप चलो अब राज पूरा ही करो, या मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं तो आप ये करो ही करो। वो एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, आप क्या चाहते हो ये बात। यही है प्रेम की परिकाष्ठा। और तुमको उसी में बताया था कि प्रेम अपनी परिकाष्ठा में भक्ति का रूप लेता है। यही है भक्ति, पाइसिन भक्ति का कारण है। अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल बोलते ना, तो लिब्रा में सैटर्न और सन है, इसलिए यहाँ पे कंडीशंस हैं, लेन देन है, और पाइसिन में लेन देन नहीं। इसलिए आपका जहां पाइसिन बैठे ना, वहां पे बिजनेस मत कर देना उस चीज का, उसका लेन देन मत कर देना, वरना पाइसिन चला जाएगा, जीवन में सुख चला जाएगा, जीवन में शांति चली जाएगी। जहां पे भी आपका पाइसिन है वहां पे बिजनेस मत कर देना, उससे रिलेटेड बिजनेस मत करो। वहां पे सिर्फ तो लुटाना, पाइस वहां पे सिर्फ देना, वहां पे उसको बांटते रहना, वो फिर तुम देखो कि वो अपने आप वो बढ़ता चला जाएगा। तो पाइसिन अगर फर्स्ट हाउस में है सर, हाँ, तो वो फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ, ऑल अबाउट, करेक्ट, तो करेक्ट। वहां अपने पे आप को किस दान चीज दे की देना, बिजनेस नहीं करनी। अपने अच्छा। आप को दान दे देना, मतलब संपूर्ण समर्पण, किसी के प्रति संपूर्ण समर्पण करना, या किसी का दास हो जाना, ये भी पाइसिन लगन पे होंगे। अरे अपने इंसान ईगो अगर को पूरा सेल्फ छोड़ देना, सेंटर्ड हो जाए। हाँ, अपने ईगो को छोड़ करके दूसरे के लिए कार्यरत हो जाना, पाइसिन के लगन। ये है पाइसिन लगन पे बैठ, अपने अहंकार को छोड़ना, यही पाइसिन 11 सॉरी लगन का काम। तो जहां पे भी पाइसिन है वहां पे समर्पण, वहां पे भक्ति का रूप होगा, वहां पे प्रेम अपनी परिकाष्ठा में पहुंचने पर भक्ति का रूप लेता है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो यहां से तुमको देखने को मिलता है। इसलिए पाइसिन के अंदर में बिजनेस नहीं है, और लिब्रा में बिजनेस है, ट्रेडिंग। इसलिए ट्रेडर्स मिलेंगे तुमको, ठीक है। कर्म विपाक संहिता है, उसमें जब भी लिब्रा की बात आएगी तो उसमें बोलेंगे वैश्य था, वैश्य यानी कि ट्रेडर, बहुत अमीर वैश्य है, ठीक है। तो ये तुमने समझा कि ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तुमने यहां से समझा कि ये कैसा एक रिलेशनशिप के लिए एक डैमेजिंग हाउस है, मैरिज के लिए एक डैमेजिंग हाउस है। तो किसी के जीवन में अगर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाए, बहुत सारी जिम्मेदारियां ऐसे व्यक्ति लेने लग जाए, तो उसका नेचुरली तुमको मालूम है ना कि अब वो दूसरे को समय नहीं दे पाए। एक्चुअली में सेकंड हाउस में प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हो जाएंगी, आप बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां लेने लग जाओ, तो भी आपका वैवाहिक जीवन नाश हो रहा है। नाश हो रहा है इसका अर्थ यही है कि आप समय नहीं दे पा रहे अपने पार्टनर को, जो व्यक्त देना चाहिए वो दे ही नहीं पा रहे, और दे नहीं पा रहे इसलिए संबंध नहीं बन रहा, संबंध नहीं बन रहा तो बातचीत नहीं हो रही, बातचीत नहीं हो रही तो वैवाहिक जीवन ही नहीं। तो समझ रहे हो कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना भी आपकी वैवाहिक जीवन को खराब कर देगा। इसीलिए भाई ऐसा काम करो कि जिसमें घर परिवार के लिए भी तो समय मिले, किसी और को वक्त ही दे पाओ। आप कुछ, मैंने देखा, ये इंडिया की बात तो नहीं है, लेकिन कुछ बिजनेस वुमन, बिजनेस लेडीज हैं जो शादी नहीं कर रही है, वो बहुत बड़े टाइकून्स हैं। टाइकून्स मतलब समझ लो बहुत बड़े बिजनेस को ओन करती हैं, रन करती हैं, सीईओज हैं, और उनका विवाह नहीं हो रहा क्योंकि उन्होंने इतनी सारी जिम्मेदारियां ले रखी कि अब वो सेवेंथ हाउस एक्टिवेट ही नहीं हो रहा। अब तुमको एक बहुत बड़ा फेमस नाम मालूम है, एकता कपूर। अब तुम इतना बड़ा इंडस्ट्री चला रहे हो तो अभी विवाह के लिए टाइम कहाँ है, दूसरे को समय कैसे दो, नहीं दे पाओगे। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक लिमिट में हो तो बढ़िया है। और लिब्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटने का बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटने का बात मतलब लिब्रा कहाँ गया,